क्या आपको पता है क्रेडिट स्कोर कैसे काम करता है या फिर ये क्या है? क्रेडिट स्कोर के ऊपर ही ये तय होता है कि बैंक आपको लोन देगा या नहीं देगा। देगा भी तो कितने परसेंट पे देगा। लेकिन ज्यादातर मिडिल क्लास लोग या तो क्रेडिट स्कोर को कुछ समझते ही नहीं है, समझते भी हैं तो उनको अच्छे से नहीं पता होता है। लेकिन क्रेडिट स्कोर एक नंबर नहीं होता है, ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है आपके बिजनेस को बढ़ाने में, आपको लोन दिलाने में, इन सब चीजों में। जानेंगे पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्र सिंह। स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में, जहां हम समझेंगे क्रेडिट स्कोर के बारे में कंप्लीट हिस्ट्री, डेटा और भी बहुत सारी चीजें जिससे आपको हेल्प मिल सके। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप अपने पैसे को, क्रेडिट स्कोर को, बैंक बैलेंस को, हेल्थ को, माइंडसेट को सही से मैनेज करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के दौरान मैं एक केस स्टडी भी आपके साथ शेयर करूंगा जो कि बिल्कुल एक्चुअल है। मैं कहीं से स्क्रिप्ट लेके नहीं दे रहा हूं, जो मेरे साथ हुआ है, मेरे दोस्त के साथ हुआ है। लेट्स सी, मेरे साथ नहीं, मेरे दोस्त के साथ ही हो तो मैं उसके साथ गया था। तो इस वीडियो में मैं वो केस स्टडी भी शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन क्रेडिट स्कोर के बारे में पता करते हैं। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्रेडिट स्कोर होता क्या है। सिंपल भाषा में बात करूं तो क्रेडिट स्कोर एक 3 डिजिट्स का नंबर होता है, जो कि 300 से लेकर 900 के बीच में होता है, जो कि ये बताता है कि भैया आप लेन देन के मामले में कैसे हो। अगर आप किसी से पैसा लेते हो, मैं बैंक की बात कर रहा हूं, कोई भी बैंक हो या कोई भी ऐप है, कि आप पैसा अगर लेते हो तो आप कितने अच्छे तरीके से उसको लौटाते हो या फिर उसकी ट्रांजैक्शन करते हो। क्या कोई डिफॉल्ट तो नहीं करते हो। बेसिकली ये 650 से नीचे खराब माना जाता है, 650 से लेकर 700, 750 तक ठीक ठाक माना जाता है, 800 और 850 तक गुड और एक्सीलेंट माना जाता है, 900 इसका टॉप क्लास होता है। तो 900 में तो बिल्कुल ओके है। लेकिन अगर आपको जीरो डाउन पेमेंट पे या कुछ भी कहीं से भी इंस्टेंट लोन करवाना है या पैसे लेने हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर यकीन करें कि 800 से ऊपर हो। उसी दौरान या उसी बेस के ऊपर आपको जीरो इंटरेस्ट पे या फिर जीरो डाउन पेमेंट पे कोई भी लोन मिल सकता है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है, कितने से कितने तक होता है और कितना होना चाहिए, कहां कहां आपको लोन मिल सकता है, कितना क्रेडिट स्कोर अच्छा है, कितना क्रेडिट स्कोर बुरा है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं क्रेडिट स्कोर क्यों इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, सबसे पहले तो जैसे हमने पहले बात कर ली है कि क्रेडिट स्कोर एक तो आपको बैंक से लोन लेने में हेल्प करता है। दूसरा, क्रेडिट स्कोर यह भी बताता है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर लो है, यानी कि 600 से नीचे है या 650 से नीचे है, तो आपको जो लोन है उतना ही हाई इंटरेस्ट में मिलता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो उतना ही क्रेडिट स्कोर के ऊपर आपको जो लोन है वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपकी फाइनेंशियल इमेज को बनाता है। जैसे नॉर्मल जिंदगी में हम अपनी इमेज बनाते हैं, रिश्तों में, घर परिवार में, जॉब में, उसी तरीके से ये क्रेडिट स्कोर, जो कि नॉर्मल सा वर्ड है, आपकी फाइनेंशियल इमेज को बनाता है। उसके साथ साथ ही अगर आपको किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड चाहिए, इसी क्रेडिट स्कोर के ऊपर यह तय किया जाता है कि आपको कितने तक का क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट कार्ड मिलेगा। अब बात करते हैं क्रेडिट स्कोर बनता कैसे है। सबसे पहले तो ये देखना है कि जो भी ईएमआई आप भर रहे हैं, किसी भी चीज की ईएमआई है, जहां आपका पैन कार्ड लग गया है, जिस भी चीज की ईएमआई आप भर रहे हैं उसका टाइमली पेमेंट कर पा रहे हैं या नहीं पर। दूसरी जरूरी चीज, क्या आप क्रेडिट कार्ड का हर महीने बिल टाइमली भर पा रहे हैं या नहीं। इसके साथ ही ये देखा जाता है कि आपकी हर महीने की क्रेडिट कार्ड की यूटिलाइजेशन क्या है। क्या आप 90% या पूरा क्रेडिट कार्ड यूज कर देते हो या फिर 50% तक यूज करते हो। मे बी अगर आप 50% या 60% ही यूज करते हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड, जो क्रेडिट स्कोर, ज्यादा अच्छे से मेंटेन हो पाता है। इसके साथ साथ एक चीज और देखी जाती है कि आपका क्रेडिट कार्ड कितना पुराना है, कितने टाइम से आप उसको यूज कर रहे हो। ऐसा तो नहीं कि आपने क्रेडिट कार्ड जनवरी में ले लिया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक यूज ही नहीं किया, या फिर दिसंबर में यूज कर लिया, फिर 6 महीने यूज ही नहीं किया। तो दैट आई मीन टू से कि आपको उसकी हिस्ट्री मेंटेन करनी है। जितने ज्यादा आप पुराने कस्टमर होते चले जाएंगे किसी भी क्रेडिट कार्ड के, उसी तरीके से आप उसका बिल भी भरते चले जाएंगे। उसके साथ साथ आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो ऑटोमेटिकली मेंटेन होता चला जाता है, और जो कि आपको एंड ऑफ द टाइम अल्टीमेटली सारी चीजों में हेल्प करता है। आपको घर का लोन लेना है, गाड़ी का लोन लेना है, बैंक का लोन लेना है, मोबाइल के ऊपर ईएमआई करानी है, और ये सारी की सारी चीजें हर मिडिल क्लास आदमी को करवानी पड़ती हैं, क्योंकि इसके बिना उसका काम नहीं चलता है। अब बात करता हूं जो मैंने केस स्टडी आपके साथ शेयर की। अभी कुछ टाइम पहले मेरे एक दोस्त के साथ हम लोग के मोबाइल लेने गए, S24 या 25 अल्ट्रा, कुछ में भी। मैं तो आईफोन यूज करता हूँ, इसलिए मुझे सैमसंग की ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो वहां पे जो स्टाफ था उन्होंने बोला कि आपको अगर इसके ऊपर ईएमआई करानी है तो आपका क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। अब मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड है, मैं ऑल्सो यूज करता हूँ
SBI का है मेरे पास क्रेडिट कार्ड, और उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने अपना स्कोर चेक करवाया, मेरे दोस्त के पास था नहीं, तो उन्होंने बोला आपको 0 डाउन पेमेंट पे ये जो मोबाइल है आप ले सकते हैं। लेकिन वहीं पर क्योंकि मेरे दोस्त के पास क्रेडिट कार्ड नहीं था, उसका कोई सिबिल स्कोर नहीं था, उसके पास कोई लोन वगैरह नहीं चल रहा था, तो उसका सिबिल स्कोर था ही नहीं, इस बिहाफ पे उसको वो मोबाइल नहीं लिया। मैंने बोला था कि मेरे पे ले ले, इट्स अ गुड मैन, लेकिन सबके ऊपर कभी भरोसा मत कीजिए। उसकी जगह कोई और होता, मैं कभी उसको मोबाइल खुद के क्रेडिट कार्ड से लेने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि मुझे पता है बंदा अच्छा है, काफ़ी टाइम से हम लोग साथ में भी हैं, अच्छा दोस्त है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ साथ ही एक और मैं कहानी आपको बता रहा हूँ कि अगर 2 दोस्त हैं, राम और श्याम, तो राम अगर टाइमली पेमेंट कर रहा है क्रेडिट कार्ड की, तो उसका सिबिल स्कोर ऑटोमेटिकली अच्छा होता चला जाता है, और फिर वो होम लोन के लिए अगर अप्लाई करता है तो वहीं होम लोन उसको 8 या 9% पे मिल जाएगा। वहीं जो उसका दोस्त श्याम है वो भी क्रेडिट कार्ड का यूज करता है, पूरा का पूरा क्रेडिट कार्ड वाइप आउट कर देता है हर महीने, टाइमली पेमेंट नहीं करता, या फिर मिनिमम ड्यू पेमेंट करता है। क्रेडिट कार्ड में 2 ऑप्शन होते हैं, आप फुल पेमेंट भी कर सकते हैं, मिनिमम ड्यू पेमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम ड्यू से आपको इशू आते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड ऑफ द टाइम अगर आप देखें तो कोशिश करें कि जितना मैक्सिमम अमाउंट ड्यू है आप उतना पे करें, फिर भले अगले दिन से आप उसको यूज कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। वहीं पे उसको वो लोन 14 से 15% के ऊपर मिलता है। देखिए, तो क्रेडिट को स्कोर आपकी लाइफ को इतना ज्यादा इंपैक्ट करता है। अगर आपको अभी तक इन सब चीजों के बारे में नहीं पता था, इस वीडियो को देखने के बाद मे भी आपको पता चल गया हो, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें होती नहीं है। हमें लगता है कि कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता नहीं है। आप गूगल पे से, फ़ोन पे से खुद से अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हो, लेकिन जब ज़रूरत हो तब चेक करें, हर बार इसको चेक ना करें। जब ज़रूरत है तब चेक करें, अदरवाइज इसको चेक करने की जरूरत है नहीं। अपनी EMIs, अपनी पेमेंट्स को, अपनी ट्रांजेक्शन को टाइम टू टाइम करिए, आपका क्रेडिट स्कोर ऑटोमेटिकली ऊपर जाता रहेगा और आपको सब चीज़ें टाइमली मिलती रहेंगी। और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्रेडिट स्कोर के बारे में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि क्रेडिट कार्ड, सिबिल स्कोर है ना, क्रेडिट स्कोर, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएँ। और अगर आप समझ पाए, अगर इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली, तो चैनल को ज़रूर लाइक करें। चैनल को ज़रूर लाइक नहीं करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ठीक है। और बाकी मिलेंगे हम कल सुबह अगेन 5 बजे, लेकिन उससे पहले ये वीडियो शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जिनको अभी तक क्रेडिट कार्ड का सही यूज़, सिबिल स्कोर का सही यूज़ नहीं पता है। बाकी मिलेंगे कल सुबह अगेन 5 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑल, और मेरी फेवरेट हैप्पी इन्वेस्टिंग।